कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शक्ति जिले के ढबरा नगर पंचायत में आम सभा को संबोधित किए। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एवं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा जयसिंह अग्रवाल उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जीत की अपील करते हुए जनता का समर्थन मांगा। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार झूठी सरकार है जो सिर्फ झूठे वादे करती है, जबकि कांग्रेस की सरकार अपने वादों को पूरा करती है। उन्होंने राज्य सरकार के निर्वाचन के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र से संबंधित कई बातों पर गारंटियों के बारे में बखान किया। उन्होंने कहा, पूर्व में भाजपा सरकार ने किसानों को बोनस देने की बात कही थी, परंतु उन्हें बोनस नहीं दिया और हमने किसानों से जो वादे किए थे उसे पूरा किए हैं। और बीजेपी जो आज घोषणा पत्र जारी की है, ये झूठ घोषणा पत्र है। उनके वादे कभी पूरे नहीं होते। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, कांग्रेस सरकार ने जितने वादे किए थे पूरा किया और अब की बार सरकार बनने के बाद सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं वह सारी पूरी की जाएगी। एक दो पॉइंट उन्होंने कहा है कि हम लोग 3100 देने वाले हैं। ये पिछले 15 साल में 2100 दे पाए, तो क्या 3100 देंगे? और खुद ही कहते हैं कि जुमलाबाजी थी, तो ये तो जो कुछ है उसमें जुमलाबाजी होगा, कोई सीरियस मामला नहीं होगा। पिछले 2 साल का उन्हें बोनस नहीं दिया, 2100 रुपया नहीं दिया, तो 2100 में तो आशा करते नहीं। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिखाया है, हम सब लोगों ने भरोसा किया है, उन्होंने किए हुए वादे पूरे किए हैं। अभी तो हमारा घोषणा पत्र आने दीजिए, फिर देखिएगा कौन कहाँ बैठता है। अभी हमारा घोषणा पत्र आया है। ये 31 रुपये क्विंटल की बात करते हैं, ये 5 रुपये में गैस देने की बात करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस के घोषणाओं से डर गई है बीजेपी? अभी तक आज घोषणा पत्र आया है, जैसा कि आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से इतने दिन तक डरे हुए थे। आज 3 तारीख हो गया, 2 दिन बाद प्रचार शुरू हो जाएगा। 20 सीटों के चुनाव हो गए, तो उनका घोषणा पत्र क्या था? कितना फर्क पड़ेगा इसका घोषणा का मतदाताओं पर? मैं तो नहीं समझता कि इस वाले मतदाताओं को घोषणा पत्र का प्रभाव पड़ेगा। उनको पता है कि इन लोगों ने हमारे सिवाय दगा देने, घोषणा करने और ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे वो 15 लाख रुपए देने का वादा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हो, चाहे उनने जितने भी वादे किए हैं, बाद में उनके साथियों ने, उनके मंत्रियों ने कहा ये तो जुमला था। इसलिए भरोसा कांग्रेस की करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है, उनका भरोसा खत्म हो गया। बीजेपी जब सत्ता में थी तो उसने 15 जो क्विंटल खरीदी थी उनको 10 क्विंटल कर दिया, अब मजबूरी में 21 क्विंटल कर रही। क्या लगता है डर गए उसमें? साफ साफ दिख रहा है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी तरह अपना मुंह छुपाना चाहते हैं, अपनी मुंह को छुपा के भागना चाहते हैं, इसलिए जैसे सर आपने भी तो देखिए मेरी बात सुनिए, हमने जो वादा किया अभी उससे ज़्यादा बता के घोषणा पत्र में ये साबित करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस से ज़्यादा फैसिलिटी देंगे। लेकिन अभी तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये दूर की बात 2100 रुपये की घोषणा की हो पूरे भारतवर्ष में, तो आप एक ही राज्य को बता दीजिए। इसलिए तात्कालिक लाभ उठाने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं और बाद में कहेंगे हमारा जुमला था, जैसे 15 लाख का कहा। इसलिए इनकी बातों में बताइए, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा और जो कांग्रेस का राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं की हैं वो सब की सब 100% लागू होंगी। पहले भी जो घोषणाएं हुई थी, जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसको हमारी सरकार ने लागू किया। किसानों को कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, धान का समर्थन मूल्य आपका जो है 2500 रुपये दिया, फिर 2640 दिए और अभी 2783 रुपये। इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है, जो हमने वादे किए उनको निभाया और अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आएगा तो पूरी प्रदेश की जनता ये महसूस करेगी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अच्छा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का है।